प्रसूता की ऑपरेशन के दौरान मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की कही बात। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिना परिजनों की अनुमति के ही कर डाला ऑपरेशन। अहिरौला थाना क्षेत्र के हसनाडी गांव निवासिनी पुष्पा देवी 25 वर्ष पत्नी शैलेंद्र की डिलीवरी नजदीक होने पर पास गांव की आशा को जानकारी दी गई। आशा ने सरकारी हॉस्पिटल के जगह बाजार मेहियापार के एक प्राइवेट अस्पताल में सहारा क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम में 7 जनवरी को भर्ती करवा दिया गया था। सोमवार की रात डिलीवरी करने के लिए अस्पताल के डॉक्टर द्वारा प्रसूता को भर्ती कराकर ऑपरेशन करने की बात कही और उसका ऑपरेशन भी कर दिया गया। परिजनों का आरोप है ऑपरेशन के दौरान ही प्रसूता की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर इस बात को छुपाते रहे। परिजनों का आरोप है कि मेहियापार बाजार में एक प्राइवेट अस्पताल संचालित होता है, उसी में हम लोगों ने अपनी पत्नी पुष्पा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर 7 जनवरी को भर्ती कराया। 8 जनवरी की रात वहां के डॉक्टर द्वारा बिना कुछ बताए ऑपरेशन कर दिया गया और बच्चा तो सुरक्षित रहा, लेकिन पत्नी की ऑपरेशन के दौरान ही मौत हो गई। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी और होश में आने पर ही मिलने की बात कही, लेकिन जब मामला उनके हाथ से बाहर निकल गया तो वह घबरा गए और आनन फानन में परिजनों को बहकावे में रखने के लिए अपनी गाड़ी में ही पत्नी को लेकर आजमगढ़ के अस्पताल में पहुंच गए, जहां डॉक्टर ने प्रसूता के जांच के बाद मृत घोषित कर दिया और यह बात सुनकर परिजनों के होश भी उड़ गए और डॉक्टर वहां से फरार भी हो गया। अभी 2 साल पहले ही पुष्पा की शादी हुई थी और उसका पहला बच्चा था। परिजनों द्वारा अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जबरिया ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि हमने गांव की आशा को भी इसकी सूचना दी थी, उनके द्वारा सीएचसी पर न ले जाकर वहीं पर भर्ती करने का सुझाव दिया। पति शैलेंद्र के द्वारा अहिरौला थाना पर लिखित तहरीर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस को शव उठाने में घंटे भर की मशक्कत करने के बाद परिजनों ने शव को उठने दिया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा और कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन माने। परिजनों की मांग है स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करे जो इस तरह से बिना मानक के ही धड़ल्ले से अस्पताल संचालित कर रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। क्षेत्र में ऐसे तमाम बिना पंजीकरण के प्राइवेट अस्पताल और पैथोलॉजी लैब धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन फिर भी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और जिला स्तर के विभागीय अधिकारी भी इसे लेकर मौन रहते हैं और प्राइवेट अस्पताल मरीजों के तीमारदार को लूटने में लगे हुए हैं। न तो उनके यहाँ ऑपरेशन की पूरी व्यवस्था है, न तो पंजीकरण ही है, डिग्री धारक डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर केस को अपने यहाँ हैंडल कर रहे हैं, जिसका परिणाम ऐसे ही मौतों के रूप में सामने आ रहा है। इस घटनाओं को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? नाम है आपका? हमारा इंद्रजीत नाम है। कैसे घटना हुई है जो अब बचा? घटना जो कि 7 तारीख की रात में डिलीवरी थी लड़की की, और जो है कि ये फोन किए आशा को। आशा ना आकर के अपने पति को भेजी। अच्छा। उसके पति ने लेकर के आया, CSC पर ना लेकर के आकर के प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट करवा कर। कहाँ पर? ये मेहियापार। मेहियापार है? मेहियापार। कौन CSC कौन पड़ता आपका हो? यही अहिरौला। तो फिर क्या हुआ? तो जो कि बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ना कोई सर्टिफिकेट बनाए, बिना बयान कराए और ऑपरेशन कर दिए। अच्छा। ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन करने के बाद जो है कि लड़का तो पैदा करा दिए, और लड़की का जो रात में हालत बिगड़ गई। जो बिगड़ गई तो बोले आजमगढ़ जो है कि लेकर जाना पड़ेगा ब्लड। क्या नाम है हॉस्पिटल का? सहारा। यहाँ पे जो मेहियापार में था वो सहारा नाम। तो वहाँ लेकर गए आजमगढ़। कौन सा हॉस्पिटल? नोबल में लेकर के गए। तो नोबल में अंदर लेकर गया और अंदर से फिर आए, बोले कि मृत्यु हो गई। अच्छा। वो मृत्यु यहीं हो गई थी। डॉक्टर बचने के लिए क्या लगते हैं इनके आप? हम इसके चाचा हैं लड़की। तो आप लोग थाने तहरीर दिए हैं? हाँ, तहरीर दिए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम मुकदमा चाह रहे हैं। आखिर CSC को जो उसको CSC पर लेकर आना चाहिए था। आखिर उनको जो प्राइवेट में थोड़ी जाना था। सरकारी। आशा क्या नाम है? सुनीता यादव। सारी गलती आशा की लापरवाही और हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई है। हॉस्पिटल का लापरवाही। क्या लगते हैं इनके आप जो? हस्बैंड है। हस्बैंड। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। कैसे घटना हुई कुछ? एक 7 तारीख को शाम को कहना हुई है कहना घटना। तो पानी आ रहा था यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, सुबह लाया दिखाने के लिए। मैंने यहाँ जांच हुई, चेक किया कि बोले कि कहना सही हो जाएगा, झटका लगा हुआ है, हल्का फुल्का आ रहा है तो सही हो जाएगा। फिर शाम को ज़्यादा दिक्कत पड़ गई उसी दिन। तो कहना तो जो आशा वाले उनके पास फ़ोन किया गया, तो बोले कि कहना चलो लेकर चलते हैं। और डॉक्टर
प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़ोन किए, वहाँ मतलब मैया सरकारी में लेके नहीं आए? नहीं, सरकारी में नहीं लेके आए, प्राइवेट में लेके गई वहाँ पे। आप लोगों ने कुछ कहा नहीं कि वो प्राइवेट में ले जा रही हो? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, हमें इतना नहीं पता जानते? होता तो हम नहीं लेके आ जाते यहाँ पे। जानकारी नहीं थी आपको? हमें जानकारी नहीं थी, वो वहाँ पे भर्ती किए, फिर रात में 12:30 बजे ऑपरेशन हुआ, ब्लड कम था उसका, तो खून चढ़ाए बिना ऑपरेशन कर दिए। हमसे बोले भी नहीं कुछ कि कहना खून लाना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं बताए। डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। हाँ, कहना वो अपना कहना किए, कहना उसके बाद कुछ समय तक सही थे, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई। फिर तो कहना बच्चा दोनों की दिक्कत है? बच्चा नहीं, सही- खाली बच्चा तो ठीक था, बच्चा सही है? दिक्कत बढ़ी उसके बाद कहना बेहोश यहीं पे हो गई थी। डॉक्टर नहीं लेकर गया? अच्छा, डॉक्टर अपने गाड़ी से लेके गया, डॉक्टर अपने गाड़ी से लेके बेहोश यहीं हो गई, पता नहीं बेहोश हो गई क्या हो गया था, हमें डॉक्टर इतना अपनी गाड़ी पता से नहीं है। अपना डॉक्टर अपनी गाड़ी से ले गए वहाँ पे। तो आप लोग क्या चाहते हैं जो है बस यही मुकदमा चाहते हैं, उचित न्याय होनी चाहिए। ठीक।